तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड। मतलब जो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जब गैस सॉलिड पे एडजॉर्ब होगी, जब गैस सॉलिड पे एडजॉर्ब होगी तो फैक्टर कौन से अफेक्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे या आपके मन में क्वेश्चन उठना भी चाहिए कि सिर्फ गैस ऑन अ सॉलिड पे ही हम क्यों बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम लेते हैं, अगर ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इसको आपस में एडजॉर्ब कराए तो ये एडजॉर्ब होंगे, नहीं होंगे। अगर ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, आपस में एडजॉर्ब कराएंगे तो होंगे, नहीं होंगे। लिक्विड लिक्विड आपस में रिएक्ट कराएंगे तो एडजॉर्प्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर गैस और गैस को रिएक्ट कराएंगे तब भी नहीं हो पाएगा, समझने की कोशिश करिएगा, तब भी नहीं होगा, क्योंकि अगर सेम है तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, सिर्फ इसीलिए यहाँ पे एक केस बनना है जो कि है गैस ऑन अ सॉलिड। सिर्फ गैस जो है सॉलिड पे एडजॉर्ब हो सकती है, इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड। अगर और केस भी कोई बनता तो वो भी हम यहाँ पे क्या कर रहे होते, डिस्कस कर रहे होते। लेकिन सिर्फ यही केस बनना है, इसलिए ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मन में जरूर आपको क्वेश्चन उठना चाहिए, अगर कोई भी आप कॉन्सेप्ट छोटा से छोटा है, बड़ा से बड़ा पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं, ये जरूर आप सोचना चाहिए। तो मैंने आपको समझाया कि ये क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि एडजॉर्प्शन का ही प्रोसेस एक पार्ट है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एडजॉर्प्शन का ही कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना है। देखिए अब क्या एडजॉर्प्शन कैसे होता है, एक होता है एडजॉर्बेंट और एक होता है एडजॉर्बेट, एक होता है एडजॉर्बेंट और एक होता है एडजॉर्बेट। तो यहाँ पे एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेंट हमारा है सॉलिड और एडजॉर्बेट हमारा क्या है यहाँ पे गैस। तो देखिए क्या करता है, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। अब यहाँ पे एडजॉर्बेंट की बात की है कि नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट ग्रेटर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एडजॉर्ब, देयरफॉर सिलिका एंड चारकोल आर गुड एडजॉर्बिंग। अब ये तो कॉमन सी बात है कि जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतनी ही ज़्यादा मटेरियल आके स्टिक करेंगे, उतना ही ज़्यादा एडजॉर्ब होगा। ये तो कॉमन सी बात है, इसमें आपको कोई सीखनी, ये तो आप कोई भी नहीं अगर नहीं जानता होगा उसको बता दो तो वो भी जान जाएगा, यानी बुद्धू से बुद्धू स्टूडेंट इस बात को पढ़ के समझ जाएगा। बस ये है, अगर चारकोल और सिलिका को नहीं जानता होगा थोड़ा वो कन्फ्यूज जाएगा कि ये क्या है। ये एक इसका एग्जाम्पल है, जो सिलिका है चारकोल बहुत ही अच्छे एडजॉर्ब करती है, तो ये इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अब वैसे तो ये कॉमन बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस है उस पर कोई सामान रखेंगे या वो अगर एडजॉर्ब कराए तो ज़्यादा ज़्यादा एडजॉर्ब होगी, ठीक है। तो पहले पॉइंट पे उन्होंने यही बताया है। अब हमने एडजॉर्बेंट की बात कर ली, अब बात करते हैं एडजॉर्बेट की। तो क्या आता है, नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब। अब वो जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसका नेचर कैसा है कि अ गैस विच इज़ मोर इजली लिक्विफिएबल, जो इजली लिक्विफिएबल है, या फिर मोर सॉल्यूबल इन वाटर इज मोर रेडली एडजॉर्ब, जो ज़्यादा लिक्विफिएबल है या फिर मोर सॉल्यूबल है, जो सॉल्यूबल गैस है अगर वो एडजॉर्ब कर रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एडजॉर्ब करेगी, यही बताया गया है। और देखिए अच्छा, जब ये गैस ऑन अ सॉलिड पे एडजॉर्ब हो रहा होगा तब इस कंडीशन में क्या हमारे पास फ़र्क पड़ रहा होगा। देखिएगा ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, टेम्परेचर और प्रेशर का हमें पास क्या फ़र्क पड़ेगा। टेम्परेचर को हम जब बढ़ाएंगे तो हमारे देखिए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस डिक्रीजेज, क्योंकि बिकॉज एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए जो टेम्परेचर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एड्जॉर्प्शन के। प्रेशर में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर जितना ही प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। तो उन्होंने एक अपना ग्राफ भी दिया कि इन दोनों के रिलेशन से, क्या दिया, इन दोनों के रिलेशन से उन्होंने अपना ग्राफ दिया, जस्ट कुछ लाइक कुछ ऐसा आपको दिखता है, देखने की कोशिश करेगा, ये देखिएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपको समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए ये मैंने ग्राफ बनाया, ये कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया, हमने यहाँ पे प्रेशर दिखा दिया, और ये x/m मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये क्या है। इसको अभी बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए इन्होंने बताया कि टेम्परेचर पे क्या बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन क्या करेगा हमारा। देखिएगा ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जितना, देखिए जब हमने यहाँ पे 273 केल्विन दिया, 200 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे दिया, तब क्या है यहाँ पे एड्जॉर्प्शन कम है, क्या है, एड्जॉर्प्शन कम है। एड्जॉर्प्शन कम है यानी प्रेशर कम लग रहा है, एड्जॉर्प्शन कम है यानी प्रेशर कम लगे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एड्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखिए जब टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा है तो प्रेशर देखिए हमारे पास क्या है,
ये देखिए कम है, तो यहाँ पे हम क्या पा रहे हैं, और देखते हैं मान लीजिए यहाँ पे 243 ले लिया है, इतना ही हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जितना ही हम टेम्परेचर को सॉरी घटा रहे हैं, एड्जॉर्प्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एड्जॉर्प्शन ये देखिए हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये देखिए इसकी हाइट यहाँ पे जाए, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज कर, ये देखिए एड्जॉर्प्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो मैंने ये क्या क्या बनाया, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एड्जॉर्प्शन का ये तीनों का कंबाइंडली हमने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, अब एक आपको माइंड में रखना है कि जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एड्जॉर्प्शन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एड्जॉर्प्शन के, और जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एड्जॉर्प्शन के। ये बात आपको जहन में बैठा के रखनी है, ठीक है। इसीलिए देखिए जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई है, जब टेम्परेचर हाई है, एड्जॉर्प्शन देखिए कितना कम है, एड्जॉर्प्शन देखिए, ये एड्जॉर्प्शन देखिए कितना कम है। जब जैसे टेम्परेचर को हम घटा रहे हैं, एड्जॉर्प्शन देखिए कितना बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं कितना बढ़ता रहा है। और हमने कन किया 195 केल्विन किया, कि टेम्परेचर कम किया, एड्जॉर्प्शन देखिए बढ़ा, ये एड्जॉर्प्शन है, बढ़ा, एड्जॉर्प्शन बढ़ा, ठीक है। ऐसे ही हम पाते हैं, यही हमारा ब्यूटीफुल सा प्यारा सा रिलेशन है। तो एक और इन्होंने चीज़ बताई, एक इफेक्ट ऑफ, अब ये आया, ठीक है। अब इसी में प्रेशर में क्या बताया कि अब यहीं पे इसी प्रेशर में एक और रिलेशन आया, एक और बात आई, ध्यान सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान सुनिएगा। एक और बात इसी रिलेशन में एक और बात आई, इसको स्टार बना के आप लिख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर में, इसी की हेडिंग में है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर हमारा होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिख रहा हूँ, प्रोपोर्शनल टू द एड्जॉर्प्शन, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, तब प्रेशर क्या होगा, एड्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये जो कॉमन लॉ है, मतलब ये हर जगह केमिस्ट्री में हर जगह अप्लाई होता है, एड्जॉर्प्शन को छोड़ करके, लेकिन इन्होंने एड्जॉर्प्शन को भी इसमें ऐड कर लिया। अब एक लॉ आया जिसने बताया, अब एक लॉ सुनिए, ध्यान से सुनिए, कोशिश करिएगा। अब एक लॉ आया, ध्यान सुनिएगा, उन्होंने क्या था, अब एक लॉ आया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कि, बहुत ज़्यादा ध्यान सुनिएगा, एक लॉ आया, उन्होंने बताया कि द क्वांटिटी ऑफ, देखिए सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि द क्वांटिटी ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड बाय a given mass of adsorbent डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। और उनने एक और बात की, और इस लॉ ने और इस कॉन्सेप्ट ने एक और बात की कि प्रेशर बढ़ाने पे, कि प्रेशर यहाँ पे लिख दें पहले हम, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। अब ये बात भी उन्होंने एक्सेप्ट की, देखिए जब मैं पहला फैक्टर्स अफेक्टिव में पढ़ा रहा था गैस ऑन अ सॉलिड में, तो मैंने क्या होता था, प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो एड्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर को बढ़ाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, साथ में वो भी बढ़ेगा, मतलब प्रेशर को बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो इन्होंने ये बात भी बढ़ाई कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। पर उन्होंने क्या बताया, उसने एक नया आइडिया दिया, नया सुधार दिया, नया कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसा तो होता है, पर रियलिटी में कुछ और इसकी सच्चाई होती है। क्या है, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या बताया कि द इंक्रीज इन एड्जॉर्प्शन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि द इंक्रीज
increase in adsorption is not directly proportional to the applied pressure। मतलब कि अभी तक जितने साइंटिस्ट पढ़ रहे थे उन्होंने क्या बताया कि जो प्रेशर होता है वो एड्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो प्रेशर होता है वो एड्जॉर्प्शन के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये जो लॉ आए उन्होंने सिर्फ यही बताया, उन्होंने सारी बातें एक्सेप्ट की, सारी बातें मानी कि हाँ टेम्परेचर भी उसमें लगता है, उसमें प्रेशर भी लगता है और प्रेशर को बढ़ाने पर पे एड्जॉर्प्शन इंक्रीज भी करता है। लेकिन बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, बट यहाँ से लगा सकते हैं, ये बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बट द इंक्रीज इन एड्जॉर्प्शन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड। मतलब जो सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इसी ला किसने दिया, ये ला हमारा दिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये लॉ है, दिस लॉ या दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा किया गया, ये इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आप समझ गए, आप ये लॉ किसने दिया। अब मैं यहाँ पे हेडिंग लगाऊंगा, अब हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे कि क्या, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए यहाँ पे आइसोथर्म मतलब क्या होता है। आइसोथर्म तब कहते हैं जब टेम्परेचर हमारा पे क्या हो, जब टेम्परेचर हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, जहाँ पे आइसोथर्म का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब की बात कर रहे हैं। अब देखिए यही छोटा सा लॉ किसने बताया, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसे ही हम बोलते हैं फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अगर मैं आपको पहले हेडिंग डरा के लिखा देता तो कई बच्चे डर जाते हैं, यार ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट मैं समझ नहीं आया। जबकि इसने सिर्फ एक लाइन बताई कि जितना मैंने पहले बताया उसने सारी चीजें एक्सेप्ट की, सिर्फ एक ही बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मतलब एक्स यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स एक चीज है कि जो एक्स हमारा है, ये एक्स यानी मास ऑफ गैस है। क्या है यहाँ पे, मास ऑफ गैस, जो कि क्या है, एडजॉर्बेट है, ठीक। और m, ये जो गैस है मास m पे एडजॉर्ब हो रही है, तो ये क्या हमारा है, मास ऑफ सॉलिड, ठीक है, मास ऑफ सॉलिड जो कि है एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो यही x अपॉन m, यही है एड्जॉर्प्शन। एग्जॉर्प्शन क्या होगा, जब कोई चीज़ आके आपस में रुके, मतलब कि जब कोई दो चीज़ आपस में स्टिक करे, सरफेस में आके चिपके, वही होता है एड्जॉर्ब करना। तो देखिए गैस सॉलिड पे आके एड्जॉर्ब हुई है, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पी के। उन्होंने ये बताया, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, प्रेशर की पावर 1/n होगी, यही सिर्फ फ्रेंडलिच ने बताया। सिर्फ इतना ही छोटा कॉन्सेप्ट फ्रेंडलिच ने बताया। आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको इतने अच्छे समझाया हो कि आपको फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन एकदम चूरन आपका कॉन्सेप्ट हो गया होगा, तो समझिए कोशिश करेगा। तो x अपॉन m, अब इसकी अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, k p की पावर 1/n। समझ गए। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम वो साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। देखिए जल्दी से ले लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए मैं स्पीड से लिख रहा हूँ, तो जब हम यहाँ पे लॉग लेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी सबको आनी चाहिए, लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग यहाँ पे 1/n। अब देखिए इसको जब उतारेंगे log 1/n नीचे आएगा और log p बचेगा, फिर log
के यहाँ पे बचेगा। अगर हम इसको कंपैरिजन करें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो हमारा है log p, ये क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। और ये जो चीज़ हमारी है, ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो हाँ, आप देखिए ये वाई हो गई। अब अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो आपको सबको पता है कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस होती है, और ये जो लेटी हुई लाइन हॉरिजेंटल लाइन होती है कौन सी, एक्स एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस को मैंने क्या था, लॉग पी लिख दीजिए, देख के लिखिए, रटना कुछ नहीं है, देख के लिखिए। लॉग लगाया, लॉग की प्रॉपर्टीज है भाई, तो एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो एक्स निकल के आया लॉग पी, तो लॉग पी यहाँ लिख दीजिए। एक्स एक्सिस पे लॉग पी लिख दीजिए। वाई एक्सिस पे क्या है, लॉग एक्स अपॉन एम, क्या है, लॉग एक्स अपॉन एम लिख दीजिए। ऐसे एरो बना दीजिए ताकि पता चले कि ये इसी चीज़ का है, ठीक। अब यहाँ पे क्या पाया आपने कि ये है सी, क्या होता है सी हमारा क्या होता है, इंटरसेप्शन होता है। तो ये कुछ इतना इंटरसेप्शन ले लीजिए जो कि किसके इक्वल है, लॉग के इक्वल है। अब यहाँ से आप अपना ग्रैसा लाइन खींचिए, ठीक, ऐसी लाइन खींचिए। तो ये क्या होगा, ये हमारी होती है स्लोप, ये हमारी क्या होती है, स्लोप, जो कि स्लोप क्या है, एम। एम किसके इक्वल है, 1/n के। किसके इक्वल है, 1/n के। देखिए आपने y को भी लिख दिया, m को भी लिख दिया, x को भी लिख दिया, c को भी लिख दिया। तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपको देख देख के आपको ग्राफ ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया है। तो अब इसने बताया कि अगर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड में बता रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कैसा होता है ग्राफ हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिन से स्टार्ट होता है ऊपर तक जाता है, ताकि देखिए अगर ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी उतना बढ़ रहा है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंटरसेप्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखिए 1 की पावर मतलब p की पावर 1/n, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका ग्राफ हमको समझने की कोशिश करिएगा कि एड्जॉर्प्शन, अब यहाँ पे अगर हम इसका अब नेक्स्ट पेज पे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ समझाऊंगा जगह भी नहीं है तो एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा भी नहीं। देखिए मैंने अपना नया पेज तैयार कर लिया है। तो मैंने पिछली बार मेरी इक्वेशन क्या बनी थी, log x अपॉन एम इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k, ये हमारी इक्वेशन बनी थी कि नहीं बनी थी। तो जब हमने ये बनाया था तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बना था, जल्दी से मैं आपको बना के बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ बना था। ये log p हो गया था, ये log x अपॉन इस ग्राफ की आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। और एनसीईआरटी सिंपली मेरे पढ़ाने के बाद अब अगर एनसीईआरटी आप रीड कर रहे हैं तो मेरा 100% दावा है आपका कॉन्सेप्ट आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं होगा, आप एकदम बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। इसीलिए मैं हर वीडियो को हर कॉन्सेप्ट को अपनी वीडियो में बिल्कुल डीपली डिस्कस करता हूँ। भले ही 4-5 मिनट वीडियो लंबी हो जाए लेकिन मैं बिल्कुल प्रॉपरली डिस्कस करता हूँ। ऐसे नहीं मैं कि अगर कॉपी में पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल लिख करके एकदम बिल्कुल हटा दिया, ऐसे नहीं करता। मैं हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डीपली स्टडी करता हूँ, यहाँ पे डीपली पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इंटरसेप्ट हुआ, इंटरसेप्ट हमारा हुआ जो कि हमारा क्या था, लॉग के। और यहाँ से हमारी स्लोप गई, जो कि 1/n के इक्वल हुई, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको जो आगे पढ़ाने वाला हूँ वो इस छोटे कॉन्सेप्ट का ये पार्ट है। अगर मैं वो डायरेक्ट पार्ट आपको बता दूँ तो हो सकता है आपको अभी ना समझ में आए, इसीलिए मैं उसकी आपको थोड़ा सा नॉलेज इन्हेंस करने के लिए आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। अगर मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसा बनाऊँ, ऐसा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको बताया था, ठीक है, डायरेक्टली ये मैंने बनाया। अब इस चीज़ को कुछ ऐसा किया मैंने, ठीक है। अब इस चीज़ को कुछ ऐसे हमने कर दिया, ये देखिएगा कुछ ऐसा बनाया। तो अब यहाँ से जहाँ कर्व चेंज हो रहा है वहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ से कर्व चेंज हो रहा है, यहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ, ठीक। यहीं पे हम डायरेक्ट इसको प्रेशर यहाँ पे लिखा रहे हैं, यहाँ x अपॉन एम लिख रहे हैं, लॉग नहीं लगा रहे हैं तब भी चल जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेम्परेचर लेकिन क्या रहना है, टेम्परेचर हमेशा क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अब देख कर्व चेंज हो रहा है, तो इस कर्व को हम जो स्ट्रेट गया है ए देते हैं, और कुछ थोड़ा सा हल्का मुड़ा हुआ कर्व है तो बी देते हैं। और ये जो इस प्रेशर के ये जो पैरेलल है, इस प्रेशर के जो पैरेलल कर्व है इसको हम सी कह देते हैं, ठीक। इसको हमने सी कहा। अब देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, इस कर्व पे हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहली कंडीशन लीजिए, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एट पार्ट ए। इस पार्ट ए में क्या हो रहा है, आपके पास प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम है, क्या है,
प्रेशर इज लो, प्रेशर क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए ये है, अब ये देखिए प्रेशर जब यहाँ पे बढ़ेगा, इधर की ओर बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये इधर की ओर बढ़ेगा तभी तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जब इधर की ओर जाएगा तो प्रेशर घटेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए अभी देखिए प्रेशर कितना कम है। तो यहाँ पे जब हम प्रेशर काफ़ी कम है पार्ट ए में, तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि जो x/m है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के। तो जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो k और p मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे p की पावर क्या है, 1 है। ठीक, मैंने ये समझाया आपको। अब ठीक, आपने कहा बिल्कुल सर मुझे समझ में आया। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि दूसरा पॉइंट क्या है। अब चलते हैं ए के बाद डायरेक्ट सी में, बी की अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एट पार्ट सी। तो पार्ट सी पे हमने यहाँ पे क्या पाया, एट पार्ट सी पे हमने क्या पाया, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। तो पार्ट सी में हमने मान लिया इसको लिए कुछ ये x/m है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ये c है ये p के एकदम पैरेलल है, p के क्या है, पैरेलल। यहाँ पे देखिएगा एकदम पैरेलल है, ये प्रेशर और ये पैरेलल है, इसलिए यहाँ p की पावर क्या होगी, 0 होगी। तो x/m जब ये अब किसी की पावर 0 होगी, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, जब किसी की पावर अब यहाँ पे 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसीलिए डायरेक्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से हम बात करते हैं एट पार्ट बी के। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो प्रेशर था इसके जनरली पैरेलल था, सॉरी इसके जनरली पैरेलल सबसे हाई था। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेशर लो लिखा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रेशर हाई। ठीक, अब यहाँ पे बी पे आप क्या देख रहे हैं, बी पे क्या है, यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई, तो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम। तो प्रेशर यहाँ पे क्या है, मीडियम है, या इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या होगी, जो फ्रेंडली से बताई थी वो यहाँ अप्लाई होगी। x जो होगा वो Kp1/n होगा, ये हमारे पास। तो ये देखिए, जब आपने पहली बार ये ग्राफ बनाया था ये वाला, ये तो आपने सिर्फ इसकी बात की थी, सिर्फ इसकी बात की थी कि नहीं की थी। जब हमने देखिए ये ग्राफ ड्रा किया तो हम भी सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, यानी जब हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, यानी x/m = Kp1/n, हम सिर्फ इसी का डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट ए और ये पार्ट सी जो कि ये हमारा ये है इसका, यानी इससे हमने क्या सीखा, कि ये जो p की पावर 1/n होती है, यहाँ पर n 0 to 1 के बीच में लाई करता है। देखिए बिल्कुल आप देखिए 0 to 1 के बीच में कैसे लाई करता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ 1 की पावर n। तो अगर यहाँ पे n की पावर 0 है, यहाँ n की पावर 1 है, तो 0 से 1 के बीच में लाई करता नहीं करता है। तो इसीलिए मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि ये जो p की पावर है 1/n वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताया तो हो सकता है आपको ना समझ में आता, इसीलिए मैंने छोटे कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। तो अब हम इसको कर चलते हैं अपनी एक लास्ट, इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। मतलब एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन मतलब यूज़ क्या है। अच्छा आपने कहा, अब देखिए कोई चीज़ अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो हमेशा उसका यूज़ होता है, कुछ ना कुछ यूज़ होता है। ऐसा ही एड्जॉर्प्शन का भी यूज़ है। एड्जॉर्प्शन का यूज़ क्या है, 3-4 पॉइंट्स में लिखा दे रहा हूँ। अगर आप एनसीईआरटी उठा के या कोई रेफरेंस बुक उठा के देखेंगे तो हेडिंग के अंदर भी लिखा है, कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, चाहे तो आप पढ़ के उसको सीख सकते हैं या रीड करके और भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है वही सिर्फ लिखा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा। ये किस लिए यूज़ होता है, इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर, इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर, मतलब एयर से नमी पर निकालने के लिए भी यूज किया जा सकता है। और क्या होता है, इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखा दूँ 2, 3, 4
एंड 5 पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, और इन गैस मास्क में यूज़ किया जाता है, इन गैस मास्क में भी यूज़ किया जाता है, ठीक। और इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में यूज़ किया जाता है, इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल, यानी केमिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक ख़त्म हुआ। हो सकता हूँ मैं इस वीडियो को डिवाइड भी कर दूँ एड्जॉर्प्शन से या इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग से, वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई होगी तो ये पार्ट जो कि एड्जॉर्प्शन पार्ट 1 एड्जॉर्प्शन पार्ट 2 दोनों में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए इस चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का, तो हमेशा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।